तब वो लेंस आ पाती थी, तो मैं बच्चों को क्या कैरी करती। मेरी बड़ी बेटी 7 साल की उम्र से ही उसने अपना ध्यान नहीं रखा, पर मेरा ध्यान बहुत बहुत ही ज़्यादा रखा, क्योंकि उसके ही हाथ का मैं खाना पाती थी, चाय पीती थी, दवाइयाँ खाती थी। जब वो स्कूल जाती थी, तीनों बच्चों का लंच बॉक्स पैक कर, दोनों बच्चों का लंच बॉक्स, तीसरी खुद की और चौथी छोटी सी मेरी गोद में थी, मेरी बेटी 7 महीने की थी उस टाइम पर। और चौथा मेरा मेरा लंच मेरे ही बेड के बगल में वो लगाकर जाती कि मम्मी इसे खा लेना, खाकर दवाइयाँ खा लेना। पर होता ये था, 2 बजे बच्चे आते थे, वो लंच और दवाइयाँ वैसे ही रखी रहती थी और मैं बेसुध सोई रहती थी। क्योंकि कहते ना, नींद अगर आपको आ रही है तो आपकी नेचुरल जो नींद है वो आएगी, तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है। अगर हम दवाइयों द्वारा अपनी नींद को कंप्लीट करेंगे तो जो रात वाली नींद होती है वो नहीं आती थी, दिन वाली नींद आती थी, जिससे कि घर में बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम, यहाँ तक कि हमारी पर्सनल लाइफ में ये हो चुका था कि अब हम साथ में नहीं रहेंगे। बहुत ही ज्यादा परेशान होने के बाद मेरी हेल्प करी मेरी कोच ने, मेरी पहले वो उन्होंने बताया कि एक बार आप मेरे साथ चलो, आप भी ठीक हो जाओगी। पर मेरे अंदर एक ईगो था कि बड़े-बड़े डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, और यहाँ तक कि जोगी बाबा भी आ जाते थे हमें ठीक करने के लिए, वो तक नहीं ठीक कर पाए, तो ये क्या ठीक करेगा। पर कहते हैं ना, जो गया तब उन्हीं को पता है उनके रिजल्ट। वो जाती थी तो वहाँ के फायदे वो मुझे बताती थी, पर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी थी, कुछ माइंड में डिस्टर्ब रहता था, कुछ मनी प्रॉब्लम भी थी। सारी प्रॉब्लम को देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। फिर उन्होंने मुझे एक बार फोर्स किया, तो वाकई मेरा हॉस्पिटल का, ये सामरा हॉस्पिटल यमुना विहार में क्लब भी हमारा ये कहीं आसपास था, उस रास्ते पे मैंने कहा मैम दीदी मुझे दवाई लेने जाना, उन्होंने कहा मुझे 10 मिनट दियो और मैं अपनी क्लास कंप्लीट करके ही तुझे ले जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ गई, उन्होंने चेकअप करवाया, सारी जानकारी दी। वहाँ के बाद जब मैम ने बोला कि आपको ना चेकअप कराना, मैंने कहा मैम मेरा बहुत बड़ा चेकअप हो चुका है, तो 25,000 का हुआ है, MRI हुआ है, उसकी मैं रिपोर्ट लेने जा रही हूँ। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, आप ये वाला चेकअप करा लो और फिर आप वहाँ जा सकते हो। वहाँ की मुझे मोटिवेशन अच्छी लगी, लोग अच्छे लगे, कुछ तो नहीं अच्छा लग रहा था, पर एक चीज नहीं समझ में आ रही थी, वहाँ सब हंस क्यों रहे हैं। जो मेरी होठों से मुस्कान गायब थी, मैं हंसती नहीं थी। एक टाइम पे इतना हंसती थी कि हंसते की पिट जाती थी, लेकिन हंसी गायब होने के कारण वहाँ देखा सभी खुश हैं। मात्र एक गिलास एनर्जी ड्रिंक का ये फायदा है, फर्स्ट दिन जब एनर्जी ड्रिंक किया तो दिन पूरे दिन मैंने काम किया नॉन स्टॉप, और बच्चों को खाना भी बना खिलाया, बच्चों के साथ बहुत ज्यादा हंसी मजाक भी, खेली कूदी। मेरी बड़ी बेटी बोली मम्मी जहाँ भी जा रही हो ना वहाँ जाते रहना, घर की टेंशन मत लेना, घर की टेंशन मत लेना। मुझे वो अपनी बेटी की अभी तक मुझे याद है कि इतना तो कोई मतलब कि जिसके साथ मैंने 20 साल 25 साल निकाल, इतना ध्यान नहीं दिया जितना मेरी 7 साल की बेटी ने मुझ पर ध्यान दिया। और आज की डेट में मेरी सारी 17 से 14 साल जो कंटिन्यू मैंने मेडिसिन ली वो 0 हो चुकी है। पिछले 5 दिन में मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा कहने का मतलब है, डॉक्टर ना बदल कर, जगह ना बदल कर, दवाइयों ना बदल कर, अपना एक हेल्दी न्यूट्रिशन बदले, जो हमारी जरूरत है। दवाइयाँ एक तब तक जरूरत है, न्यूट्रिशन हमारी ऑल टाइम तक जरूरत है। इस न्यूट्रिशन को लेने के बाद मेरी सारी प्रॉब्लम हुई, और सबसे बढ़िया प्रॉब्लम तो जब मुझे पता चला, मुझे हार्ट पेन होने लगा, हार्ट की प्रॉब्लम हुई, मुझे नहीं पता था कि हार्ट की प्रॉब्लम हो क्यों रही है। हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई जनवरी मंथ था, 2 बजे रात को। दर्द इतना हुआ था, मुझे नहीं पता ये दर्द कैसा था, पर डॉक्टर ने बताया तो यकीन हुआ। फिर डॉक्टर ने बोला कि मैम आप अगर इतनी दवाइयाँ खाओगे तो आपकी किडनी भी खराब हो सकती है, तो कौन आपकी हेल्प करेगा। मैंने एक ही सवाल जवाब दिया सर से, मैंने कहा सर इतने दिन हो गए, किसी ने साथ नहीं दिया, तो किडनी कोई क्या देगा मुझे, आप मुझे रास्ता बताइए। तो वो दिन बहुत ही मेरे लिए लकी था, जिस टाइम मैं कोच के कहने पर क्लब गई और एक गिलास एनर्जी ड्रिंक से अपनी जिंदगी बदली। और उस एक गिलास एनर्जी ड्रिंक ऑल टाइम ये रखा है, सुबह 3:30 से 4 बजे उठती हूँ, रात को 11 बजे तक नॉन स्टॉप काम करती हूँ, मस्त जिंदगी जी रही हूँ। आज की डेट में 38 साल की उम्र में 20 साल से ज्यादा अपने आप को अच्छा फील करती हूँ। और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मैं अपने आप को जैसे फिट करी, मेरे जैसे कितनी मोना है, कितने घर ऐसे हैं जिनके बच्चे बिना खाए स्कूल जा रहे हैं, जिनके हस्बैंड वाइफ में बन नहीं रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में गंदगी हो रही है। मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी, मेरी प्रॉब्लम ठीक हुई।
थैंक गॉड मेरे घर में न्यूट्रिशन आया, मेरी सिस्टर ने मेरी हेल्प करी, थैंक गॉड। और सबसे बड़ा थैंक्स तो जाता है हमारे डॉक्टर साहब का, जिनकी गाइडलाइंस में आज मैं अपने आप को फिट कर रही हूँ और लोगों की हेल्प करती चली जा रही हूँ। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन लेकर आई हैं। हम जिन आंखों से दुनिया को देख रहे हैं, उन आंखों को कितना हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है।